और महाकुंभ मेले का आज 5वां दिन है। महाकुंभ में त्रिवेणी में श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में रात का वीडियो सामने आया है। जगमग रोशनी के बीच संगम नगरी प्रयागराज पानी की तरह चमक रहा है। संगम में खड़ी नाव और चमकीली रोशनी महाकुंभ की शोभा बढ़ा रही है। दो तरफ पुल और नीचे पीपा पुल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाकुंभ में न सिर्फ सौंदर्य लाइट्स पर काम किया गया है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए मेले में सफर को और भी आरामदायक बनाया गया है। महाकुंभ मेले का ये वीडियो रात का है। वीडियो प्रशासन ने जारी किया है। और प्रयागराज से संवाददाता सर्वेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी उमेश, बताइए, आज महाकुंभ का 5वां दिन है और श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी दे रहे हैं, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आज का क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। न्यूज 18 की टीम इस वक्त संगम नोस पर ही मौजूद है और यहाँ दिव्य अलौकिक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। गंगा का जल, सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लें कि किस तरह से गंगा जी बह रही हैं कलकल और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। निश्चित तौर पर तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान आस्था के महासागर में गोते लगा रहा है और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का ये जन समुद्र, श्रद्धा का ये जन ज्वार नजर आ रहा है। कैसे लोग चंदन लगा रहे हैं, जरा देखिए, किस तरह से यहाँ पर माथे पर टीका लगा रहे हैं, ये देखिए। और सभी बेहद खुश हैं कि वो गंगा जी के पुण्य धाम में आए हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। सेल्फीज ली जा रही हैं, राधे राधे लिखा गया है और भजन कीर्तन हो रहा है। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी? गंगा स्नान करने के लिए आई हैं, कुंभ स्नान करने के लिए आई हैं, कितना खुशी का लम्हा है और कितना दिल मन प्रफुल्लित है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देख रहे हैं कि किस तरह से सभी को बेहद खुशी महसूस हो रही है और मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से चहुओं और सिर्फ एक ही छटा दिख रही है और वो है कुंभ की छटा, कुंभ की अद्भुत छटा, दिव्य छटा, निराली छटा। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाते रहिए, डुबकी लगाते हुए लोगों की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से ये जन समुद्र, ये जन ज्वार, श्रद्धा का ये ज्वार लगातार जारी है और लोगों का ये हुजूम बताने के लिए काफी है कि कैसे देश आस्था के माला में पिरोया हुआ है। और यकीनन ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि हिंदुस्तान आस्थावान देश है और इस आस्थावान देश के नागरिक कैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए और कुंभ की आभा को महसूस कीजिए कि कैसे कुंभ का नजारा है। और महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है और मेले में आकर तो यहाँ से किसी का भी जाने का दिल नहीं करेगा। अद्भुत तस्वीरें हैं। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, एनआईए की तैनाती है, एटीएस की तैनाती है। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? कहाँ से आप आई हैं? कुंभ स्नान करने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं, सामने देख करके बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगी? कुंभ स्नान करके कैसा अनुभव हुआ? अनुभव इतना अच्छा लग रहा है, स्वर्ग में आ गए हैं और कहीं नहीं लग रहा है। वैकुंठ नगरी बन गई है, महाकुंभ की नगरी। तो जरा कोई भजन कीर्तन हो जाए, कुछ भजन कीर्तन गा दीजिए, गंगे की आरती कर दीजिए। जी गाइए गंगा जी की आरती। महादेव से हर भोला हो के लगलन जागरण सुनावे लगलन, हर भोला हो के लगलन जागरण सुनावे लगलन, चर्चा हो के लगल गुरु महादेव के मनाऊहा में चला, चर्चा हो के लगल गुरु महादेव के मनाऊहा में चर्चा में जयवर मन मादा
चर्चा में जय वर मन माताया तू मंगवा हो काले बाधर में के मोटरिया ये मानवा में चल बांध ले बाधर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर संगम का ये अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नजारा है और चहुओं और बस एक ही छटा है और ये छिटा निराली है, अद्भुत है। और यहाँ पर लोग चंदन का लेप लगवा रहे हैं, राधे राधे लिखवा रहे हैं और हर ओर बस एक ही नजारा, एक ही दृश्य नजर आ रहा है और वो जन समुद्र का ज्वार है। यहाँ पर आस्था का सैलाब है और आप सोचिए कि आज कुंभ का 5वां स्नान है। 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ और मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो चुका है, लेकिन लगता है रोज ही मकर संक्रांति है, लगता है रोज ही कुंभ का पहला दिन है। उसी तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है और लगातार श्रद्धा का ये महाकुंभ नजर आ रहा है। हम निश्चित तौर पर पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, आज महाकुंभ का 5वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बहुत खुशी का अवसर है, बहुत खुशी मिल रही है। कैसा नजारा है इस वक्त संगम का? संगम का एकदम अच्छा नजारा है। बहुत से लोग यात्री आ रहे हैं स्नान करके अपने ये जो उनका मनोकामना है वो अपना मांग कर यहाँ से जा रहे हैं। कुंभ स्नान की क्या महत्ता है? कहते हैं कि अगर कुंभ में एक डुबकी लगा ली जाए तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ नहाने का मकसद ये है कि वो नहाते हैं उनकी 3 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, उनके नहाने से 3 पीढ़ियां तरती है और उन्हें परिवार में सुख शांति का माहौल मिलता है। कोई मंत्रोच्चारण जरा कर दीजिए। बिल्कुल उमेश, हम भी देख सकते हैं तस्वीर में पूरी तरीके से कि श्रद्धालुओं का जो संख्या है वही बता रही कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है महाकुंभ को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाकुंभ नगर में पर्यटकों के लिए अब पैरा मोटर, हाई एंड बलून, पैराग्लाइडिंग और एटीवी मोटर राइड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हो गई हैं। प्रयागराज एडवेंचर टूरिज्म की ओर से सेक्टर 25 में आप लुक उठा रहे हैं। सुरक्षा के हर एक आयाम को ध्यान में रखा गया है। मोटर वाहन के जरिए हवाई सफर करने के लिए 3200 रुपए देना होगा। वहीं हॉट एयर बैलून के सफर की फीस लगभग 1500 रुपए है। प्रयागराज के इस मेला में देश और दुनिया से तमाम लोग आ रहे हैं। आध्यात्म का एक केंद्र है, तो हम यहाँ पर लोगों को रोमांच का भी एक अवसर दे रहे हैं और इस रोमांच में अगर वो पैरामोटर में जाते हैं तो वो आकाश की सैर करते हैं और बहुत ही सेफ तरीके से प्रशिक्षित पायलट्स के साथ पूरे निगरानी में वो आसमान का एक सैर लेते हैं और कुंभ का नज़ारा हवाई यात्रा से लेते हैं और हॉट एयर बलून में अपने परिवार के साथ 3-4 साथियों के साथ एक यादगार पल बना सकते हैं ताकि उन्हें जीवन भर ये कुंभ याद रहे। महाकुंभ की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए प्रयागराज शहर को सजाया संवारा गया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के मुख्य 4 स्थानों पर कलश को लगाया जा रहा है। महाकुंभ की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कलश व्यवस्था के साथ साथ सेल्फी पॉइंट का भी अनोखा दृश्य बनने वाला है। वहीं इस कलश को प्रयागराज के 4 स्थानों पर लगाया गया है, जिसमें चियाउकी रेलवे स्टेशन, गौ घाट पुल, मंडी एरल और बालसन चौराहे पर इस शोभागार कलश को लगाया गया है। ये कलश लगभग 30 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा है। रात में इस कलश का नजारा देखने लायक होगा। और महाकुंभ में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले नागा साधु भी मिले। उन्होंने शिव तांडव कर अपनी भावनाओं का इजहार किया है। नागा साधु दिगंबर शिवानंद जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। हैरानी की बात यह है कि नागा साधु स्पेनिश के अलावा 7 भाषा के ज्ञाता भी हैं। After today, it's about the time to our. I like to go to my mess because I am sitting here about 12 o'clock noon. Just I finished my tapasya. So tell me about yourself in English. That from where you born and when did you you became Naga Sadhu, and how much pleasure do you feel after becoming Naga Sadhu, and what do you want to say to the youth of today, and what's your mantra of success and what's your mantra of positive energy? After becoming a member of Niranjani Akhada Haridwar, I had done the Vedanta course. Since last 12 years, I am practicing my yoga and meditation
all day, every day, all morning. If I can't get any piece of biscuit, I can never avoid my yoga practicing. And after becoming a Naga sadhu, I visited Kedar, Bedri, Tunganath, Kalpeshwar, Kartik Swami Mandir. बर्फ ही बर्फ इलाकों में हम दर्शन किया। उधर वेदांत में कहते हैं कि ऐसा भिन्न भिन्न जगह में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, ये साधु है ना बराबर सोचते हैं, समझते हैं। और महाकुंभ के दंडी सन्यासी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करने का ऐलान किया है। दंडी सन्यासी पीएम मोदी और सीएम योगी को सनातन रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे। दस नाम परंपरा के समस्त सन्यासियों के द्वारा दंडी स्वामी समाज के द्वारा अभिनंदित किया जाएगा, सनातन रत्न के द्वारा संलग्नित किया जाएगा। साथ ही देश के कई गौरवशाली व्यक्तित्व इस समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें प्रवीण शंकर पांड्या जी, डायमंड डायरेक्टर, श्री दिलीप लाखी जी, श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी और भी बहुत सारी शख्सियत, महाराजा गज सिंह जी, सभी संभावित स्थिति में पधार रहे हैं। और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय दंडी स्वामी समाज प्रत्येक कुंभ में करता है। और इस बार क्योंकि हमारे राष्ट्र को जिस स्थिति में, जिस स्वरूप में युग परिवर्तन में लाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के गौरव हैं, इसलिए उनको सनातन रत्न के द्वारा संलग्नित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दंडी स्वामी नगर में ही होगा। स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान भूरा मठ के अंतर्गत सेक्टर 18 हरिश्चंद्र मार्ग में ये कार्यक्रम है। और महाकुंभ में नागा साधुओं की अद्भुत दुनिया दिखाई दे रही है। रात में नागा साधु चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। नागा साधु ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। एक स्थिरता होनी चाहिए नहीं। एक सेकंड के अंदर 50 दृश्य बदल रहे हैं तो आप कहाँ पर हो उसमें से, तो आपको उसका पता लगाना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि अपनी स्थिति क्या है। तो वो चीज है कि ये तो स्थिर चीज है, वर्तमान हमेशा है। कितने साम्राज्य आए और गए। आज आप लोग यहाँ पर हैं महाकुंभ नगर में, इसके अलावा आप जो है वादियों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कोई बद्रीनाथ रहता है, कोई केदारनाथ रहता है, तो आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है वहाँ पर और यहाँ कितना बदल जाती है? नहीं, बदलती नहीं है, वही रहती है। अच्छा, क्या रूटीन हम रहता है इससे मॉर्निंग? अपने हिसाब से मतलब के नीति नियम जो है वो हमारे अपने कमिटमेंट के होते हैं। जैसे हमने जो नियम लिए हैं वो हमारे अपने होते हैं, तो उसमें मतलब कि हम किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहे। और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने महाकुंभ नगर में संविधान गैलरी का उद्घाटन किया है। संविधान गैलरी के जरिए कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्य को समझने का मौका मिलेगा। संविधान को सरल और प्रभावी ढंग से समझने के लिए उन्नत डिजिटल उपकरण लगाए गए हैं। इस गैलरी के जरिए संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना ही सरकार का मकसद है। और वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम योगी ने यात्रियों के ठहरने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे और बच्चों को चॉकलेट दिए। सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन व्यवस्था मुहैया कराई जाए। वाराणसी विंध्य क्षेत्र के तहत प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाई जाए। सीएम ने अफसरों को आदेश दिए कि सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के दौरान प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। सीएम ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है। तो वाराणसी पहुंचे सीएम योगी की 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी ने रैन बसेरे का जायजा लिया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अफसरों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है।